नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद? वाराणसी की जिला अदालत को इसका फैसला करना है। सूत्रों के मुताबिक 23 मई यानी सोमवार से जिला जज इसकी सुनवाई शुरू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते का समय दिया है। सवाल है, ज्ञानवापी के इस मंदिर मस्जिद विवाद का कानूनी एंगल क्या होगा? हिंदू पक्ष ने सर्वे के आधार पर जिन सबूतों का हवाला दिया है, पुराने नक्शों का हवाला दिया है, पुराणों से लेकर अंग्रेजों के समय तक किताबों में लिखे प्रमाणों का हवाला दिया है। इन दावों सबूतों के आधार पर कोर्ट का फैसला होगा या फिर मुस्लिम पक्ष, जिसके पास एक ही दलील है 1991 का द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो ये कहता है कि आजादी के बाद के धार्मिक स्थलों की हैसियत में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। तो बड़ा सवाल है, क्या ज्ञानवापी के फैसले की राह में 1991 का एक्ट सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है? क्या 1991 का ये अकेला एक्ट उन सारे सबूतों पर भारी पड़ सकता है जो ज्ञानवापी के मंदिर होने का हर जगह सबूत दे रहे हैं? सवाल यह भी है कि अगर 1991 का ये एक्ट मस्जिद के पक्ष में है तो फिर कोर्ट ने सर्वे का आदेश किस आधार पर दिया था? कुल मिलाकर कहा जाए, ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद का यह मामला धीरे धीरे राजनीतिक रंग भी ले रहा है। हिंदू पक्ष के लोग अयोध्या में राम मंदिर की तर्ज पर अब ज्ञानवापी के पूरे कैंपस पर मालिकाना हक की मांग कर रहे हैं। भगवान आदि विश्वेश्वर यानी विश्व के ईश्वर बाबा विश्वनाथ को इस पूरे जमीन का मालिक होने का दावा कर रहे हैं। सवाल है, कोर्ट का फैसला क्या होगा? फैसले का आधार 1991 का एक्ट बनेगा या फिर सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ज्ञानवापी के इस विवाद का निपटारा होगा? ये तमाम सवाल हैं जिस पर कुरुक्षेत्र में होगी बड़ी बहस। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ चुका है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। और हमारे साथ इस वक्त के शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी हैं, और इसके साथ ही साथ बाकी जो तमाम मेहमान हैं उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ हैं कलीमुल हाफिज साहब, AIMIM के लीडर हैं, स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों का बहुत स्वागत है फिलहाल चर्चा में शामिल होने के लिए। मैं सबसे पहले के शर्मा जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। पूजा करने को लेकर ये मामला सामने आया था, लेकिन धीरे धीरे मालिकाना हक की आवाज क्यों उठने लगी है इस मामले में? क्या अयोध्या की तरह अब ज्ञानवापी में भी आगे बढ़ा जा रहा है? देखिए प्राची जी, दो बात इसमें बहुत स्पष्ट है कि एक तो हम इसके पिटिशनर नहीं हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, इसलिए मैं बात थोड़े स्पष्ट करता हूँ। लोगों में, आम जनता से 5 जो बहनें हैं हमारी, वो कोर्ट में गई और उन्होंने वहाँ श्रृंगार गौरी के अधिकार, पूजा के अधिकार की मांग की। और सर्वे का जो मामला है वो पहले से चला आ रहा है, वो दशकों पुराना मामला है। कोर्ट ने उसमें निर्णय दिया है, कोर्ट ने उसमें सर्वे का आदेश दिया और साथ ही उनके विरुद्ध जो है दूसरा पक्ष, वो वहाँ पर जब सर्वे का मामला चल रहा था तो दूसरा पक्ष भी मौजूद था। दोनों की जिरह लोअर कोर्ट ने सुनी और उसके बाद, सुनने के बाद जो उसके जज को लगा उसके अनुसार से उन्होंने सर्वे का आदेश दिया। अब उस सर्वे को रुकवाने के लिए दूसरा पक्ष, मुस्लिम पक्ष, कोर्ट गया। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के सामने अर्जी दाखिल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया, लेकिन सर्वे पे कोई रोक नहीं लगाया। पुनः जितने भी डिमांड इनके थे वहाँ पर मुस्लिम पक्ष के, वो सारे डिमांडों को सुनने के बाद उसने वापस फिर उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को वापस लौटा दिया कि वो उस केस की सुनवाई करे और आने वाले आगे का निर्णय करे। ठीक है। तो पूरा अभी तक के घटनाक्रम का लब्बो लुआब ये है। जितने भी ऑब्जेक्शन इनके थे, सब ऑब्जेक्शनों को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नीचे भेजा। अब डिपेंड करता है कि ये मामला कहाँ जाएगा। मामला जो दिख रहा है सामने कि जिस तरह से वहाँ पर तथ्य और साक्ष्य निकल रहे हैं, तो उसको संरक्षित करना और उसके आधार पर आगे के विषय चलेंगे। अब डिपेंड करता है कि जो अपोजिशन है, जो पक्ष है मुस्लिम पक्ष, वो इसमें क्या निर्णय करता है, वो अपने विवेक से क्या निर्णय लेते हैं। एक है कि वो सोच सकते हैं इस विषय पर कि जब सारे साक्ष्य जो है एक पक्ष की तरफ निकल रहे हैं तो फिर उनको इस पर विचार करना चाहिए, और नहीं तो जो दूसरा पक्ष है उसके पास कानूनी राइट्स है, वो कानूनी राइट्स के अनुसार आगे बढ़ेगा और आगे बढ़कर वो अपने हक की मांग करेगा।
तो इसमें दोनों चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं। तो इसको किसी और के माध्यम से अभी से कोई भविष्यवाणी करना मैं समझता हूं उचित नहीं है। अभी फिलहाल सर्वे का मामला है जो कंप्लीट हो चुका है, पूजा के अधिकार का मामला है जिस पर सुनवाई है, पूजा के अधिकार पे आगे दीवार तोड़ने की जो बात है क्योंकि उससे और नए साक्ष्य लेने हैं। ठीक है के शर्मा जी, बड़ी ही सिंपल ऐसे में आप बता रहे हैं कि पूरा मामला क्या है, अभी तक क्या हुआ, आपने तमाम चीजें बता दी, लेकिन बड़े गंभीर आरोप आप पर भी लग रहे हैं। कलीमुल साहब शायद इसी बात का जिक्र भी करेंगे। कलीमुल साहब, आपको मैं चर्चा में लाते हुए यही सवाल पूछूंगी जो एक पक्ष अभी बता रहे थे, जो एक ऑप्शन बता रहे थे के शर्मा जी, कि जो तमाम साक्ष्य अगर मिल रहे हैं तो क्या मुस्लिम पक्ष आगे बढ़ के सामाजिक भाईचारे को निभाएगा और वहां पर जो दावा हिंदू पक्ष कर रहा है उस दावे के साथ जाएगा या नहीं? देखिए प्राची जी, आपने जो कहा शुरू में कि मुस्लिम पक्ष के पास सिर्फ एक ही दलील है, वो है 91 एक्ट। मेरे ख्याल से ये आपका कहना ठीक नहीं है। मुस्लिम पक्ष के पास कई सारी दलीलें हैं। उसमें पहली दलील तो ये है कि वहाँ वो एक मस्जिद है, वहाँ पे पिछले 400 साल से नमाज पढ़ी जा रही है, ये पूरी दुनिया जानती है। दूसरी दलील, एक इसी तरह का एक केस 1936 में दाखिल हुआ और 1937 में उसका दीन मोहम्मद वर्सेस सरकार का एक डिसीजन आया और उसमें बाकायदा क्लियर कट ये डिसीजन है कि ये आराजी हनफी वक्फ की आराजी है और ये ज़मीन से लेकर ऊपर तक मस्जिद है और इसमें नमाज पढ़ी जा सकती है और भी किया जा सकता है। तीसरी बात, फिर एक जो हिंदू पक्ष है, ये जब इसने 91 में चैलेंज किया इसी मस्जिद को कि नहीं साहब ये हमारा मंदिर है, तब हाई कोर्ट ने, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने उसको 93 में स्टे कर दिया, ये कहते हुए कि ये मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि ये 91 एक्ट मौजूद है, उसकी इजाजत नहीं देता। तब इन लोगों ने अपने वादी बदल दिए और वादी बदल के ये वाया भटिंडा आए। इन्होंने कहा कि हम पूजा के अधिकार को लेकर इसमें जाते हैं और फिर उसको उन्होंने लोअर कोर्ट में गए। लोअर कोर्ट पे हमने इसको चैलेंज किया, हमने कहा साहब यहाँ पे पहले से 91 एक्ट मौजूद है, आप इनको इजाजत मत दीजिए सर्वे की। खैर वो उन्होंने उसका सर्वे की इजाज़त दी और उसके बाद जो कमिश्नर अपॉइंट हुए और फिर कमिश्नर्स के बीच में जो हमने जिस पर अपोज किया था, आखिरकार उसे कोर्ट को ही हटाना पड़ा, लेकिन फजियत के बाद हटाना पड़ा। जब उसने रिपोर्ट लीक कर दी तो सुप्रीम कोर्ट को उसको कहना पड़ा कि ये एक्ट गलत एक्ट था। तो हम इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात सुनी और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि ठीक है ये मामला सेंसिटिव है और हम इसकी मेंटेनेबिलिटी, यानी ये देखने के लिए क्या ये केस चलने लायक भी है, हम डिस्ट्रिक्ट जज को भेजते हैं। तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी को भेज दिया। अब डिस्ट्रिक्ट जज को ये कहा गया कि आप प्रायोरिटी पे सुनिए, पहले ये देखिए कि क्या ये असर्टेनेबल या मेंटेनेबल है या नहीं है, कि ये 91 एक्ट का कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। तो वो हमारी जो प्रेयर थी वो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज को भेज दिया। अब डिस्ट्रिक्ट जज को 8 हफ्ते में यह प्रायोरिटी में सुनना है और उस पर फैसला करना है। अगर जब वो फैसला हो जाएगा कि ये मेंटेनेबल है, तब जाके वो जो लोअर कोर्ट का जो सर्वे का ऑर्डर है तब उस पर फिर काम शुरू होगा। अब आते हैं सर्वे पे और इस बात पे कि वहां पे क्या साक्ष्य मौजूद हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को जो अपना ऑर्डर दिया तो वो लोअर कोर्ट के ऑर्डर को उसने रोक दिया और ये कहा कि अब लोअर कोर्ट कोई डिसीजन ना दे और मस्जिद नमाज एज इट इज होती रहेगी, वुजू भी होता रहेगा और वहीं होगा, कोई उसका अल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं होगा। सिर्फ ये है कि उसकी हिफाजत होनी चाहिए जिस फाउंटेन पे इनको दावा है। कलीमुल साहब, जहां तक मुझे जानकारी है तो जो वजू के लिए बात हुई है कि उस पूरे एरिया को आप प्रिजर्व करिए लेकिन वजू की व्यवस्था कीजिए, वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए, ये प्रशासन ऐसे कहा गया है। ये खास सवाल जब उन्होंने कहा कि आप अल्टरनेट अरेंजमेंट की बात क्यों कर रहे हैं, वैकल्पिक की क्यों कर रहे हैं, तब जज साहब ने कहा कि मैं वैकल्पिक नहीं कह रहा हूं, मैं डायरेक्ट कह रहा हूं। मेरा सिर्फ कहना यह है कि वो जो पोर्शन है फाउंटेन का वो सेफ रहना चाहिए, बाकी वजू हो सकता है लेकिन वहां के डीएम डिसीजन लेंगे। ये कंफ्यूजन ही क्यों पैदा हो रही है? अगर जब वो पूरा एरिया सील होना है, प्रिजर्व होना है, तो वहां पर वजू हो कैसे जाएगा? ना सील होना है ना प्रिजर्व, सिर्फ सिक्योरिटी होनी उसे। चलिए ठीक है, प्रोफेसर संगीत रागी को चर्चा में लेकर आते हैं। मैं जवाब प्राची जी सुन लीजिए। एक बहुत बड़ा गलतफहमी है जिसको दूर हो जाना चाहिए। ठीक है, बोलिए। ये कोर्ट के वो हैं, इसको इस तरह से बैठ के एक पक्ष यहाँ झूठ बोले सरासर नहीं, ये तो ऑन रिकॉर्ड है शर्मा साहब, और रिकॉर्ड नहीं, बात बोली ऑन रिकॉर्ड है। आपने कल कहा वजू किया है जुमे की नमाज का? नहीं, कल कहा किया है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो बात बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अल्टरनेट अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। हम किसी अलग से वैकल्पिक व्यवस्था की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसी की बात कर रहे हैं, वहीं वजू होना चाहिए।
चलिए ठीक है। देखिए कलीमुल साहब, लेकिन जो हमें समझ में आया वो किसी और अरेंजमेंट की बात वहां पर हो रही थी, क्योंकि उस पूरे एरिया को तो प्रिजर्व करना है, जो एविडेंस है उसे पूरी तरीके से प्रिजर्व करना है। ठीक है प्रोफेसर संगीत रागी को चर्चा में आते के शर्मा जी, आपकी बात आ गई। एक क्लियरिटी आपके पूरे दर्शकों को होनी चाहिए। बिल्कुल क्लियरिटी है, और क्या क्लियरिटी उनको होनी है ये पता है हमें के शर्मा जी। ठीक है, आपकी बात आ गई। एक और गेस्ट है मेरे साथ में, उनको भी चर्चा में लिया। कराइए, पहले बताइए, क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं। ये गए थे पहले सर्वे रुकवाने के लिए, सर्वे तो हो चुका है, सर्वे का रिपोर्ट सबमिट हो चुका है, और सर्वे के रिपोर्ट पर कार्रवाई भी, आदेश भी हुए। नहीं शर्मा साहब, उस पे स्टे कर दिया उन्होंने 8 हफ्ते का स्टे कराया। शर्मा साहब आप अपने आप को करेक्ट कर लीजिए। मैंने बीच में नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट ने उस सर्वे पे 8 हफ्ते के लिए स्टे कर दिया, और ये कहा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट जज को, कि आप ये देखिए कि मेंटेनेबल है या नहीं है। मेंटेनेबल क्या चीज नहीं है? हम जो चैलेंज कर रहे थे 91 एक्ट के तहत, उसको मेंटेनेबल देखना है उसको। नहीं, यहाँ झूठ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, उसमें सेक्शन 3 और 4 का भी जिक्र कोर्ट ने किया, ये बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। संगीत रागी साहब, अब आप बताइए, जो तमाम सुप्रीम कोर्ट को लेकर बातें हो रही हैं, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, जहां तक हमें जानकारी है, वजू के लिए इजाजत दी गई है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था की बात की गई है, लेकिन उसे अलग ही तरीके से कलीमुल साहब शायद समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं सबके बीच में, किसी के बीच में नहीं बोला, इसलिए मुझे मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे बोलने दिया जाएगा। सबसे पहली बात तो वजू के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की बात की गई है, वहीं पर वजू करने से सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मना कर दिया है। एक दूसरी बात, मैंने दुनिया में ऐसा फव्वारा नहीं देखा है जिस प्रकार का फव्वारा जो है वो ज्ञान वापी के अंदर है, और मैंने कोई ऐसा मस्जिद नहीं देखा है जिसका नाम ज्ञान वापी हो या इसी तर्ज पर कहीं पर रखा गया हो। तीसरी बात, जिसे आप मस्जिद कहते हैं, यदि वो मस्जिद होता तो उसमें शिखर नहीं होते, उसमें त्रिशूल नहीं होते, उसमें भगवान की मूर्तियों के टूटे हुए प्रतीक नहीं होते, कमल स्तंभ नहीं होते, चक्र, सुदर्शन चक्र नहीं होता। ये सारी चीजें होने के बाद इसका एक निष्कर्ष निकलता है, एक ही उपसंहार है कि मैं बार बार कहता हूं, ये मामला हिंदू और मुस्लिम बीच का मामला नहीं है। इस देश का दुर्भाग्य है कि विदेशी आक्रांताओं, जिसे मैं राक्षसी वृत्ति मानता हूं, वो राक्षसी वृत्ति था, वो मलेच्छ थे, वो इस्लामिक मलेच्छ थे, जिन्होंने आकर हिंदुओं के धर्मस्थल को तोड़ा। और दुर्भाग्य है कि आज का मुस्लिम समाज हिंदुओं की भावनाओं को दरकिनार करके, ठुकरा करके, उसको अपमानित करके, वो अपने आप को उस समय जबरदस्ती बनाई गई मस्जिद पर, जो मंदिर पर खड़ी हुई मस्जिद है, उसको बचाने के लिए कोशिश कर रहा है। इसका मतलब एक ही है कि जो ये कहते हैं कि हम गंगा जमुनी तहजीब में बात करते हैं, इनको इस देश के हिंदुओं से प्रेम से ज्यादा उन बर्बर मुसलमानों से प्रेम है, उन बर्बर इस्लामिस्टों से प्रेम है, जो एक धर्म ग्रंथ के द्वारा संचालित होकर के जिहाद के अधीन आकर के हिंदुओं के मंदिरों को ध्वंस किया। और एक नहीं, यहां की संस्कृति और सभ्यता को अपमानित करने के लिए उन तमाम मानबिंदुओं पर भगवान कृष्ण, भगवान शंकर, भगवान विष्णु, रामावतार, एक नहीं, भोजशाला का मंदिर, ये कुतुब मीनार, ऐसे इस देश में 40,000 मंदिर हैं जिनको तोड़ा गया। और मैं आपको और बता देता हूं, ये हिंदू समाज ही इतना उदार समाज है जो इनको 1947 के पश्चात भी प्लीज नहीं बस नहीं 19 प्लीज नहीं आपकी बहुत देर तक सुना। 1947 के बाद यदि हिंदू समाज चाहता तो ताकत का प्रयोग करके ये सारी चीजें वो हासिल कर सकता था। ये हिंदू समाज की उदारता है जो दूसरे को भी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि मुस्लिम समाज में वो उदारता है ही नहीं, और पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। पूरी दुनिया में आपने ध्वस्त किया है। यहां भी आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं, कृपया आने वाली जनरेशन को आप मत बिगाड़िए, हिंदुओं के उनके पवित्र तीर्थस्थलों को लौटा दीजिए। आप कहते हैं 1992 के बाद, बाबरी मस्जिद घटना के बाद तो 200 से ज्यादा मंदिर कश्मीर में टूटे। कितनी बार आप बनाने के लिए उनको उद्धार करने की बात करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि ये आपकी मानसिकता में नहीं है। आप तो हमें काफिर समझते हैं, काफिरों के लिए हत्या समझते हैं। जब से इस्लाम का अभ्युदय हुआ, वहीं से दूसरे धर्मों को खत्म करने की बात की गई, यह आपका धर्मशास्त्र कहता है।
और फिर भी आप हमसे हमेशा सेकुलरिज्म, संविधान, अरे दुनिया में कहाँ संविधान आपने माना है? सब आप सरिया की जगह संविधान को आपने कभी तवज्जो नहीं दीजिए। यदि सरिया को तवज्जो नहीं दिए होते तो साहबानो जजमेंट के लिए आप इतना आकर के आक्रोशित नहीं होते। हलाला, ट्रिपल तलाक, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों का इस आजाद भारत में यदि यही बात थी तो फिर इस देश का विभाजन क्यों हुआ? यदि सरिया की ही इस देश में बात चलेगी, यदि इस्लाम ही इस देश के सूत्रधार हो जाएगा तो इस देश को आजाद लेकर चर्चा कर रहे हैं, ज्ञानवापी को लेकर और मंदिर को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इस्लाम में क्या है, क्या कानून है, क्या शरिया है, इस पर हम बाद में कभी फिर चर्चा करेंगे। मैं क्यों ऐसा प्राची जी, मैंने क्यों ऐसा कहा? नहीं, मैं बस 2 सेकंड ये क्यों ये ऐसा करते हैं? क्योंकि इनका धर्म, इनकी किताब इसकी इजाजत नहीं देता, इसलिए ऐसा करते हैं। ठीक है संगीत रागी जी, इनका धर्म क्या कहता है ये बेहतर बता पाएंगे, लेकिन एडवोकेट असगर खान, इस्लामिक स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें भी चर्चा में ले आऊं। फिर कलीमुल साहब आपके पास आऊंगी, आप जवाब दीजिएगा पूरे विस्तार के साथ। असगर खान जी, आप सुन रहे होंगे संगीत रागी की पूरी बातें, वो क्या कह रहे हैं कि अगर सबूत मिल रहे हैं, अगर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है और वो बता रहा है कि वहां बहुत सारे सबूत हैं मंदिर के, तो क्यों नहीं एक बार फिर से सामाजिक सौहार्द की मिसाल पेश की जा रही? इसका विरोध हो क्यों रहा है? नहीं, विरोध मेरी समझ में नहीं आ रहा है, विरोध हो कहाँ रहा है? वो तो रागी साहब तो खैर बहुत सारी बातें कह रहे हैं, देश के विभाजन की बात भी कह रहे हैं और दूसरी चीजें, वो सब अब अपने बड़ों से अगर पूछें तो ये सब पता चल जाएगा देश का विभाजन क्यों हुआ और किसने कराया। मैं तो इस बात पे, मुद्दे की बात पे आ रहा हूँ, क्योंकि जो आज का टॉपिक है, मुझे बस कभी कभी अफसोस होता है कि एक फुवारे को ये जानबूझकर सब लोग शिवलिंग का नाम दे रहे हैं, हमारे शिवलिंग की ये तौहीन करते हैं सब लोग। हमें अफसोस होता है, क्यों? क्योंकि हमारा धर्म ये है, हमारा इस्लाम यही कहता है कि किसी धर्म की आप तौहीन ना करें, न तौहीन सुने न करें। इसीलिए आप हंसे कितना भी, आप दांत कितने अपने सब बाहर निकालने आ सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई हो तो सामने रहेगी ना। सच्चाई तो दुनिया का प्रमाण है सर। अरे दुनिया की कौन से ऐसे देश है जहां के धर्मस्थलों को आपके इस्लाम के मानने वालों ने तोड़ा नहीं है? दुनिया का एक देश बताइए जहां इस्लाम गया हो और उसने वहां के धर्मस्थलों को तोड़ा नहीं हो। पेशेंट होना चाहिए कि आप कम से कम बात सुन लें। क्या सीमेंट का शिवलिंग होता है? क्या शिवलिंग में कोई छेद होता है? क्या शिवलिंग एक पीस का होता है, नहीं होता है? कितने हजारों सवाल है, ये तो मैं आपसे 2-4 बातें कह रहा हूँ, हजारों सवाल है ऐसे जो इस बात को साबित कर रहे हैं, कर देंगे और कोर्ट में भी करेंगे कि वो शिवलिंग नहीं है, वो फुवारा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्या हमें अफसोस होता है क्या आप ये नहीं कह रहे कि शिवलिंग है या फुवारा है, बल्कि आप शिवलिंग की तौहीन कर रहे हैं। हाँ, मस्जिद में त्रिशूल भी रखते हैं ना, मस्जिद में सुदर्शन चक्र भी होता है ना, मस्जिद में कमल के पत्ते भी होते हैं ना, मस्जिद में भगवान की मूर्तियां भी होती है ना। आप पहले कह चुके हैं कि आपने ताकत का इस्तेमाल किया, इसीलिए आप नहीं। ठीक है असगर साहब, आपकी बात का जवाब के शर्मा देना चाहेंगे। कलीमुल साहब फिर आपके पास आऊंगी। के शर्मा जी, दावा सुन रहे होंगे आप असगर साहब का। मैं बिल्कुल, लेकिन मैं असगर साहब से ही एक चीज पूछना चाहता हूं कि असगर साहब, आप बता सकते हैं कि किस मस्जिद में त्रिशूल और कमल और घंटा और मगरमच्छ के और ये सारे चीज बने होते हैं, फूल पत्तियां बनी होती हैं? किसी मस्जिद में ऐसा होता है क्या? या किसी मस्जिद के नीचे का जो तहखाना है, सुन लीजिए एक मिनट, आप सुन लीजिए, किसी मस्जिद के नीचे का जो हिस्सा है उसका पावा जो मैंने उसको बेसिन कहेंगे, यानी बेसमेंट कहेंगे, बेसमेंट में जो पिलर्स बने हो उसमें हिंदू देवी देवताओं के मूर्तियां और श्लोक लिखे हो और इसके गुम्मद के नीचे एक गुम्मद और बनता हो, तो सुन लीजिए एक बार। अब आपने कहा था, सुन, आपका समय आएगा, आपका जवाब दीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा, मेरी बात पूरी होने दीजिए। किस किताब में? नहीं, मैं बता रहा हूँ। नहीं, सुनिए तो साहब, वहां मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं ना। वो एक प्राची जी, आप शांत कराइए ना, ये इनको क्या हो जाता है? आपकी बात हो गई, वो आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं। इन लोग को एकदम से पता नहीं कौन सी नमाज पढ़ने लग जाते हैं ये लोग यहाँ पर। मैं इसलिए कह रहा हूँ बात। के शर्मा जी, आप किसी धर्म विशेष, देखिए आप धर्म विशेष पर टिप्पणी नहीं कर सकते ना के शर्मा जी। ये नमाज पढ़ना बुरा काम थोड़ी ना प्राची जी, नमाज पढ़ना कोई बुरा काम नहीं है। संदर्भ में दीजिए ना के शर्मा जी, एग्जाम्पल संदर्भ में दीजिए। लग जाएगा जी, बोलिए आप। चलिए, आइए, हम नहीं कह रहे, आइए, आपको तो वो भी नहीं आता, आपको पूजा करना इनको बंद कराएंगे ना, अब फिर दूसरी शब्द उपयोग कर दूं। कोई बीमारी है क्या असगर साहब? कोई बीमारी है क्या आपको? मुंह में कोई बीमारी है क्या?
आपको क्या नहीं, बीमारी है क्या आपको? क्या मैं नमाज पढ़ना आती नहीं, नहीं कोई आती? बीमारी है क्या? है कोई बीमारी है क्या? नहीं, कौन प्राची जी है? बंद कराइएगा तो बोलूंगा। मैं फिर बीजेपी की धुले प्राची चाटने जी- वाले देखिए, वो बोलेंगे- कुर्सियों को पकड़ने वाले। देखिए के शर्मा जी, वो अगर बोलेंगे तो आप किसी बीमारी या किसी कोई आप पर्सनल टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। असगर साहब, आप 2 मिनट के लिए चुप होंगे तो के शर्मा अपनी बात पूरी करेंगे, मैं कलीमुल साहब के पास जाऊंगी। पूछेंगे नमाज पढ़ना आती नहीं आती? नहीं, आप इनको बंद कराएंगे, इस तरह से चिल्लाएंगे तो मैं क्या कहूंगा? मुझे तो यही सब कहना पड़ेगा इनको नहीं तो समझाने के शर्मा के लिए। जी, ये तो कोई तुक नहीं हुई। अगर सामने वाला चुप नहीं होगा तो आप पर्सनल टिप्पणी तो नहीं कर पाएंगे। ये डिबेट करने का तो नहीं, तरीका ठीक नहीं होता है। यदि आप ऐसा डिबेट नहीं करा सकती हैं शांति से तो मुझे छोड़ दीजिए, नहीं, मैं शांति से ऐसा बैठूं। नहीं है ना के शर्मा जी, मैं कई बार आप भी बोलते हैं, जब दूसरा गेस्ट या तो बोलता आप है। कंट्रोल कीजिए, कई या तो बार आप ऐसा कंट्रोल होता है कीजिए। के शर्मा जी, कई बार ऐसा होता है। नहीं, आप भी जानते हैं, आप कई डिबेट्स में बैठते हैं। आप कीजिए, आप डिबेट कीजिए, मैं बैठा हूं। तो अयोध्या में रामलला मिले थे, ज्ञानवापी में शिवलिंग। वैसे ही जैसे मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि ज्ञानवापी का मामला भी अयोध्या की राह पर है, सब कुछ वैसा ही हो रहा है। एक और मस्जिद हड़पने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। कलीमुल साहब, आप जवाब देना चाह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले भी। इसमें एक छोटा सा और ऐड कर दूं कि 1991 की दुहाई लगातार मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी जाती है, लेकिन सेक्शन 3 और 4 का जिक्र करते हैं तो जवाब नहीं आता आपकी तरफ से, क्यों? देखिए, ये जो बात आपका पहला सवाल है कि ये बाबरी मस्जिद की राह पर है, क्योंकि बाबरी मस्जिद में भी यही हुआ कि रात को 22-23 दिसंबर की रात को इशा की नमाज पढ़ी और सुबह को ये शोर मच गया कि रामलला प्रकट हुए और फिर वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बाबरी मस्जिद पे ताला लगा दिया, जो हमारे लिए हमेशा के लिए वो मस्जिद बंद हो गई। उसके बाद राजीव गांधी की सरकार ने बिना मुस्लिम पक्ष को सुने हुए फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको ताला खोलने की इजाज़त दे दी। उसके बाद फिर वो शिलान्यास हुआ और फिर 92 में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हम इसकी सेफ्टी करेंगे। उसके बाद भी उन्होंने दिन के उजाले में मस्जिद को तोड़वा दिया। बाद में वो केस चलते चलते 70 साल के बाद वो फैसला ये आया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना तो वहाँ कोई रामलला प्रकट होने की कोई बात आई है, वो मूर्तियाँ चोरी से रखी गई थी। दूसरी बात ये भी आया कि जो दावा था कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला। ये भी बात आई उस मस्जिद में, उस मस्जिद वाले केस में, कि मुसलमानों का जो ये कहना है कि बाबरी मस्जिद है, इसके वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता, आप इसे ढांचा नहीं कह सकते। ये भी कहा कि 92 में जो मस्जिद तोड़ी गई वो एक क्राइम एक्ट था। और फिर ये भी कहा कि जो राम जन्मभूमि न्यास और बीएचपी है, ये अपने मालिकाना हक साबित नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी वो आस्था की बुनियाद पर और भाईचारे की वजह से कलीमुल साहब, देखिए, चाहे वजू की बात हो चाहे अयोध्या की बात हो, आप मुझे क्यों लगता है कि कोर्ट के ऑर्डर को आप अपने हिसाब से पढ़ लेते हैं, अपने हिसाब से समझ लेते हैं और वही फिर बताने की कोशिश करते हैं। उसी कोर्ट में ये भी कहा गया कि ये जो 1991 एक्ट है, ये इस संविधान का सेक्शन 3 और 4 की भी टिप्पणी की है, फिर उस पर भी चर्चा कर लीजिए, फिर उस पर भी चर्चा कर लीजिए। 3 और 4 का भी जिक्र किया गया है। आऊंगी संगीत रागी जी आपके पास, इसलिए हम बार-बार के शर्मा जी एक्ट का हवाला दे रहे हैं कि जब हमारे बुजुर्गों ने संसद में इसी कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए, और उनको पता था कि इस तरह की कंट्रोवर्सी होगी, चूंकि राम के जो कृष्ण जन्मभूमि है उसमें भी 1968 में मुसलमानों ने और कृष्ण जन्मभूमि ने मिलकर उसको समझौता कर लिया। आपको पता कैसे था और आप बिना कोर्ट के किसी फैसले से पहले कैसे मान बैठे हैं कि अयोध्या की तरह ही तमाम चीजें हो जाएंगी? ये तो फिर सवाल है ना के शर्मा जी। अपनी अप्रेंशन आपको बता रहे हैं, हम बता रहे हैं इसको कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ कोई दूसरी मस्जिद छीन ले, इसलिए हम ओपनली कह रहे हैं और ये हमारा संवैधानिक हक है ताकि हम कोर्ट में भी जाएं, मीडिया में भी आए और हमें अगर सदन में जरूरत हो तो सदन में भी खड़े होकर ठीक है। आपका ये डर है ऐसा ना हो कि हमसे कोई दूसरी मस्जिद छीन ली जाए। ठीक है, आपका ये डर है के शर्मा जी, ये डर है इनका। एक मिनट मैं आऊंगी संगीत। नहीं, ऐसा है कि प्राची जी, इनको डर हो या ना हो, ये कोर्ट के फैसले से खुश हो या ना हो, ओवैसी अपनी छाती पीटे, सर मुंडे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस देश का कानून जो कहता है उसके अनुसार से आएगा। प्राची जी कलीमुल साहब, देखिए, वो आप इस्तेमाल करते हैं ना कि वो छाती पीटे, सर पीट लें। कलीमुल साहब, ये गलत है, बोलने दीजिए। शर्मा साहब, आपको कम से कम मर्यादा रखनी चाहिए, अपनी पार्टी की रखनी चाहिए। आप बोलने दीजिए, कलीमुल साहब बोलने दीजिए, तो मर्यादा रखिए। आप क्या बोल रहे हैं आपके खिलाफ? हमने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया आपके लिए?
छाती क्यों नहीं? सर पीट रहे क्या? क्यों क्या नहीं? समझते हैं आप? अरे और क्या कर रहे हो यार? आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्राची जी, आप शांत कराइए। पार्टी के राष्ट्रीय नेता है कलीमुल साहब, देखिए ऐसे में ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। कलीमुल साहब थोड़ी सी शांति रखिए, थोड़ी सी शांति रखिए, बात आने दीजिए, डिक्लेयर नहीं किया, बात आने दीजिए। डिक्टेटरशिप स्टार्ट नहीं हुई। अरे कलीमुल साहब कहां से कहां पहुंच गए? उन्हें बोलने तो दीजिए ना, आप डर की बात करें, उसी का जवाब दे रहे हैं ना, बोलने तो दीजिए। कहां से कहां ले गए आप? कहां से कहां ले गए आप डिबेट को? कहां डिक्टेटरशिप की जिक्र कर रहे हैं आप ऐसे चुप नहीं, आपको चुप होना होगा तभी दूसरे की बात सामने आएगी। के शर्मा जी, नहीं, आपको देखिए प्राची जी, आपको जितना मेरा समय गया उतना देना होगा या इनका फीडर डाउन करिए, तभी बोलूंगा। क्योंकि मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, मुझे दर्द है। पिछले 10 दिनों से ओवैसी ने 10 तरह से गिरगिट की तरह अपने बयान बदले हैं, गिरगिट की तरह बयान बदल रहे हैं। आपने क्या बदले? और आज भी आपने इसलिए बयान बदल रहे, पीछे छोड़ दिया। फिर आ गए फटकार लगाई तब आप चुप हैं, वरना तो आप लीग रिपोर्ट। आप सुन लीजिए, अब फिर प्राची जी सरकार में है, आप केंद्र सरकार में, आप राज्य सरकार में हैं और आप लीग रिपोर्ट का महिमा मंडन कर रहे थे। आप बैठे हुए जो चैनलों पर खड़े हुए, मैंने आपको खुश के शर्मा को सुना है, आप तो गिरगिट से भी बदतर हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। और नहीं कलीमुल साहब जी, देखिए आप अगर सिर्फ आप ही बोलने के लिए आए डिबेट में तो फिर ये डिबेट नहीं हो पाएगी। अगर सिर्फ आप ही बोलने के लिए आए तो फिर ये डिबेट नहीं हो पाएगी ना, डिबेट की बात नहीं है। अगर फिर ये चर्चा नहीं हो पाएगी। अरे उनको उनकी बात कहने दीजिए ना, आप नहीं बताएंगे, आप तय नहीं करेंगे कि उनको क्या बोलना है। मैं सुनने के लिए नहीं आया हूं मैडम यहाँ पे, मैं मत सुनिए, लेकिन आपने जो सवाल किया है उसका जवाब तो देने दीजिए ना सर। करेंगे अगर बिल्कुल संसद की मर्यादा में बात करेंगे, मैं सुनूंगा। कलीमुल साहब आपकी बारी आएगी, मर्यादा क्या सिखाओगे दूंगी भैया? आप मर्यादा क्या सिखाओगे हमें? सर छोड़ो, मैं इस बात को कहता हूं प्राची जी, अभी 4 बजे आपने ओवैसी का एक इंटरव्यू चलाया है अपने टी चैनल पे, आप 4 बजे और आप 10 बजे भी चलाने वाले हैं, आपने प्रोमो किया है। उस चैनल के केवल 4 हिस्से ही इनको पढ़ा दीजिए, सुना दीजिए। वो अभी भी ये कह रहे हैं कि हमें तो ये आशा थी कि सुप्रीम कोर्ट स्टे देगा, नहीं दिया, तो अभी भी वो तो छाती पीट रहे हैं ना, और ये कह रहे हैं हम जीत गए सुप्रीम कोर्ट से। इनके अपने जो आपका नेता है वो तो बार बार सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की, सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर कमेंट कर रहा है, लोअर कोर्ट के जज के ऊपर कमेंट कर रहा है। इतना बड़ा बैरिस्टर है, लंदन से पढ़ के आया है, तो चल के सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर एक केस तो लड़के दिखाए, धज्जियां उड़ जाएगी उसकी। बैठ के टीवी का एक बैरिस्टर है क्या? वो केवल टीवी में बयान झूठे झूठे देते हैं क्या? आज तक किसी एक केस में अपीयर हुए हो? राम मंदिर के केस में अपीयर हो जाते हैं, ट्रिपल तलाक पे अपीयर हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि कानून केवल झूठ बोलना। सर देखिए, शब्दों की मर्यादा रखिए सर, शब्दों की मर्यादा रखिए कलीमुल साहब, शब्दों की मर्यादा रखिए। ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये प्लेटफॉर्म नहीं है आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। शब्दों की मर्यादा रखिए सर। आप इतने आप अगर इंटेलिजेंट हैं, इतने अगर आप तमाम बातें करते, तमाम चीजों को समझते, तो ये भी समझते हैं कि टीवी की मर्यादा क्या है। आप दोनों से ही मेरी गुजारिश है, प्लीज खराब मत करिए माहौल, खराब मत करिए माहौल सर। डिबेट को डिबेट की तरह चलने दीजिए। यदि ओवैसी इतना बड़ा बैरिस्टर है, ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर शर्मा जी, आपको भी अपनी भाषा पे मर्यादा बरतनी होगी सर। मैं कह रहा हूं इतने बड़े बैरिस्टर केवल टीवी में बैठ के कानून पढ़ाते हैं क्या लोगों को? प्रोफेसर संगीत रागी जी, आप ही के पास आऊंगी सीधा ब्रेक के पास लौटने से। देखिए, जब ब्रेक पर हम गए थे तब आप देख रहे थे कैसी तीखी बहस दोनों पक्षों की तरफ से हो रही थी। सवाल मेरा यह है कि क्या ऐसी व्यवस्थाएं नहीं बिगड़ेंगी? क्या ऐसे हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब जो है उसकी मिसाल पेश की जाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि गंगा जमनी तहजीब एक तरफा तो नहीं हो सकता ना। हिंदू समाज की आस्था, उसके आध्यात्म, उन सबों को कुचल करके तो गंगा जमनी तहजीब नहीं खड़ी की जा सकती है ना। मैं तो इस्लाम के मानने वालों से भी कहूँगा कि ये जितने हैं ये सब दोजख जाएंगे, ये सारे के सारे मुस्लिम काफिर हैं, क्योंकि वो भगवान शंकर के जगह है जहाँ पर वो जा कर के नमाज अदा करते हैं। तो एक ढंग से आप कह सकते हैं कि वो भगवान शंकर को ही वो नमाज अदा करते हैं। कायदे से वो मस्जिद नहीं है, वो एक जो है वो इस्लामिक आक्रांता के द्वारा किया गया कुकृत्य है। वह एक मंदिर है और ऐसे मंदिर इस देश में 40,000 मंदिरों को तोड़ करके बनाया गया है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का निर्माण इसी आधार पर हुआ था कि हमको इस्लामिक सभ्यता चाहिए, हमारा एक अलग चाहिए।
आज़ाद भारतवर्ष में हमको लगा था कि हिंदू मुस्लिम साथ साथ रह सकते हैं, लेकिन ये साथ साथ रहने का मतलब ये है नहीं है कि 1947 के पहले जो आक्रांताओं के द्वारा जो ध्वंस किए गए हैं, कुकर्म किए गए हैं, उन सारी की सारी चीज़ों को आज का मुसलमान जो है उनको अपना आदर्श पुरुष बना करके और उनके द्वारा बनाई गई हुई रचनाओं में वो अपना धर्मस्थल ढूंढना शुरू करे। यदि ऐसी बात होगी तो हिंदू समाज भी सड़कों पर आएगा। मैं आपको कह रहा हूं 1990 के अंदर 4 धाराएं निकली थी। एक सामाजिक क्रांति की धारा थी जो मंडल आंदोलन से चला था, दूसरा भारत के सांस्कृतिक उत्थान का आंदोलन था जो अयोध्या से चला था, पुनः स्वदेशी का मूवमेंट था, और चौथा जो मूवमेंट था वो भारत के नए आर्थिक सृजन का था जिसे लिबरलाइजेशन कहते हैं। वो चारों धाराएं आज एक साथ मिल गई हैं। भारत अब आध्यात्म और पूरी एक ताकत के साथ खड़ा हुआ है जिसमें आध्यात्म भी उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। आज का भारत का प्रधानमंत्री इस बात के लिए शर्मिंदा नहीं होता है कि वो भभूत लगा करके वो घूमता है। वो 1947 का भारत नहीं है जहां प्रधानमंत्री सोमनाथ के उद्धार के लिए शर्मिंदा होता था। ये नया भारत है और भारत का हिंदू समाज का संकल्प है कि वो अपने मंदिरों का उद्धार करेंगे। इनको लगता है कि इस्लामिक आक्रांताओं के जो निर्माण किए हुए हैं उसमें ही उनकी सारी इनके आध्यात्म की पूंजी है। ये बहुत गलत फहमी में है। कायदे से इन्हें सारी मस्जिदें जो है वो हिंदुओं को मंदिर के रूप में सौंप देना चाहिए। ठीक है, मैं असगर साहब आपके पास आऊं उससे पहले कलीमुल साहब छोटी सी जवाब में अपनी बात पूरी करिएगा। देखिए, जब भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना तो यकीनन वहां वो लोग चले गए जिन्हें अपना इस्लामिक राष्ट्र चाहिए था। नहीं, लेकिन जो हिंदुस्तान में लोग रुके, नहीं, ये गलत बात, मुसलमान वो लोग रुके। गलत बात नहीं बोलने दीजिए सर, उत्तर नहीं, बस 10 सेकंड में इंटरवीन कर दूंगा। दिए 10 सेकंड जिन्होंने भारत पाकिस्तान नहीं और भारत को चुना। भारत की सभ्यता में दूसरे के पूजा स्थलों को तोड़ना नहीं था जिसके साथ आज आप खड़े हो रहे हैं। आजादी की बात कर रहा हूं। देखिए, हमारे बुजुर्गों ने हमें यह वादा दिया, हमारे बुजुर्गों ने कहा कि यह देश का कोई धर्म नहीं होगा, ये देश धर्मनिरपेक्ष होगा। और जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने बाकायदा इस बात की गारंटी थी कि यहां की माइनॉरिटी की हिफाजत की जाएगी। और उसके बाद चाहे वो हिंदू मुस्लिम भाईचारा हो, चाहे वो पुरानी हिस्टोरी गुंडागर्दी करोगे, इस बात की गारंटी दी थी कि गुंडागर्दी करोगे। हमारे बुजुर्गों ने 91 में एक्ट बनाया, इसीलिए बनाया कहीं इसको फिर दोबारा से ना जख्म को कुरेद दे, इसीलिए उन्होंने एक्ट बना के इस बात को हमेशा के लिए खत्म किया। 1991 फिर मोहर लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। हम उसकी बात कर मेरा एक छोटा सा सवाल है, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ। आप 1991 एक्ट की अगर बात करते हैं, हवाला देते हैं, तो उसके सेक्शन 3 और 4 पर जवाब क्यों नहीं देते? मैडम, मैं बताता हूँ 3 और 4 क्या है। 3 में आप कहीं उसकी अपील भी नहीं कर सकते, और अपील करेंगे तो आपको 3 साल की सजा हो सकती है। 4 में जिसकी आप बात कर रही हैं एंशिएंट मॉन्यूमेंट वाली, उसमें तो आपको मेंटेनेंस के लिए है, वो किसी के करेक्टर या किसी का उसका नेचर नहीं बदल सकता। इसलिए प्राचीन वाला मामला अप्लाई नहीं होता। प्राची मैं इस पर बोलना चाहता हूँ। प्राची जी मैं 2-3 बातें बोल रहा हूँ। नहीं, सबसे पहले कौन सा ज्ञान है, मुझे एक चीज समझाइए कि यदि आप अपील भी कर देंगे तो 3 साल की सजा होगी। कैसे आप अपने टीवी में इतना बड़ा झूठ बुलवाते हैं? शर्मा साहब, आप इतने बड़े चैनल में इतने बड़े शर्मा साहब कैसे बुलवा रही हैं? ये है शर्मा साहब, समझाइए आप पढ़िए, 3 साल की सजा हो जाएगी। कहां लिखा है? अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो इसमें 3 साल की सजा। इसका उल्लंघन पे है ना, ये उल्लंघन पे है ना, तो हम यही तो कह रहे हैं आप उल्लंघन कर रहे हैं। नहीं, आपने क्या कहा? अपील हो जाएगी तो आपको सजा होगी। मैं ये कह रहा हूं आपसे कहा अपील होगी तो 3 साल की सजा होगी। अगर आपका उल्लंघन साबित हो जाता है तो 3 साल की सजा का प्रावधान है। आपके शब्द क्या थे? देखिए, आप जो एक्ट है, आप जो कोर्ट की टिप्पणी है, उसे अपने हिसाब से समझते हैं, ये बात तो मुझे समझ में आ गई। संगीत रागी जी, देखिए, सबसे पहली बात तो कि 1991 का एक्ट जो है अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, एक बात। दूसरी बात, 1991 का एक्ट यह तय नहीं करता है कि कौन सा धर्मस्थल क्या चीज था। लीगल आधार पर, कानूनी आधार पर किसी भी पूजा स्थल का, सारे पूजा स्थलों का उस समय उसका लीगल स्टेटस क्या था ये पता नहीं है, न कोर्ट को पता है, न उस कानून परिभाषा। प्लीज नहीं, सुन लीजिए मेरी बात, मैं सुन लीजिए मेरी बात। देखिए, वहां पर हिंदू पूजा करते थे, हिंदुओं की मान्यताएं थी, वही हमारा
वहां पर धर्मस्थल है, वो हिंदू धर्मस्थल है, संगीता और रानी जी, ऐसे नहीं, एक नहीं है, असगर हजारों हैं। से चुप है, उनकी बात को जरा ले आते हैं बीच में, क्योंकि फिर एक बड़ी खबर भी आ रही है, उसकी तरफ जाएंगे। असगर साहब जल्दी से कंप्लीट करिए अपना एक छोटा सा रिमार्क। चलिए, आवाज देखिए नहीं पहुंच रही है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आम आदमी पार्टी को केंद्र सरकार, माफ कीजिएगा, आम आदमी को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। देश में सस्ता हो गया है पेट्रोल और डीजल। देश में पेट्रोल 9.5 रुपए लीटर सस्ता हो गया है। डीजल भी आपको बता दें 7 रुपए लीटर सस्ता हुआ है। तो ये बहुत बड़ी राहत है आम आदमी को, क्योंकि अभी तक पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे थे, जिससे आम आदमी की जेब पर फर्क पड़ रहा था। लेकिन अब ये बहुत बड़ी कमी की है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीजल 7 रुपए सस्ता हो गया है। मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में 8 रुपए पर लीटर की कमी करती है। हमारे सहयोगी देवेंद्र पाराशर जुड़ गए फोन लाइन पर। देवेंद्र, ये बहुत बड़ी राहत है आम आदमी को। जी हाँ, बिल्कुल। और आपने देखा होगा 6 महीने भी अभी नहीं हुए। पिछले साल नवंबर 2021 में सेंट्रल एक्साइज टैक्सेस में कमी की गई थी, और आज दोबारा ये कमी की गई है। और कल से ये बैठक चल रही थी, प्रधानमंत्री दफ्तर के आला अधिकारी और वित्त मंत्रालय के अधिकारी बैठक करके इस रोड मैप को तैयार कर रहे थे कि बढ़ती महंगाई से लोगों को राहत देने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, कौन कौन से कदम उठाने की जरूरत है। उसमें 2 प्रमुख चीजें रही। एक तो पेट्रोल और डीजल के सेंट्रल एक्साइज टैक्सेस में जो कमी की गई है, उसके चलते जो ग्राहकों को फायदा होगा। और दूसरी चीज कि जो सिलेंडर दिया जा रहा है उज्ज्वला स्कीम के तहत, उसमें भी प्रत्येक सिलेंडर 200 रुपए की राहत दी जा रही है। तो गैस हो, पेट्रोल हो या डीजल हो, इन तीनों को लेकर केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला। और ये फैसला कितना बड़ा है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि सिर्फ पेट्रोल और डीजल के टैक्सेस में जो कमी की गई है, उससे तकरीबन केंद्र सरकार के बजट पे 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। उससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि सरकार के लिए ये कितना बड़ा फैसला है। लेकिन ये फैसला करना था, क्योंकि बढ़ती महंगाई ने लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हालात पैदा कर रही थी, और उस कंडीशन में केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया। अब ये उम्मीद की गई है कि केंद्रीय वित्त मंत्री की तरफ से कि राज्य सरकारें भी इस दिशा में अपने टैक्सेस में कटौती करके लोगों को राहत देंगी। खासतौर पर वैसी राज्य सरकारें जिन्होंने पिछले दिनों यानी कि नवंबर 2021 में टैक्सेस में कटौती नहीं की थी। जी बिल्कुल देवेंद्र, तो देखिए बड़ी राहत है, ये बड़ा फैसला है केंद्र सरकार का, क्योंकि पेट्रोल और डीजल सस्ता कर दिया गया है। पेट्रोल 9.5 रुपए लीटर सस्ता हो गया है, जबकि डीजल में 7 रुपए की गिरावट आई है, यानी 7 रुपए लीटर सस्ता हो गया है। वो ट्वीट पे आप देख रहे हैं निर्मला सीतारमण का, जिसमें उन्होंने बताया है, ये देश के सामने रखा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो कम कर दी गई हैं, एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है, और ये बड़ी राहत आम आदमी को दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से। देवेंद्र, आप बता रहे थे कि गैस के दामों में भी किसी तरीके की कोई राहत दी जा रही है आम आदमी को। जी हाँ, बिल्कुल। उज्ज्वला स्कीम के तहत जिन लोगों को गैस का सिलेंडर दिया जाता है, उसमें प्रत्येक वर्ष 12 सिलेंडर तक, यानी कि अगर वो 12 सिलेंडर लेना चाहें एक साल में, तो उसमें प्रत्येक सिलेंडर 200 रुपए की राहत दी जा रही है। और उस लिहाज से लगभग 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि उज्ज्वला स्कीम के लाभार्थी हैं, और वो इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, अतिरिक्त फायदा उठा सकते हैं, जिसमें जब वो सिलेंडर लेने जाएं तो उन्हें 200 रुपए की राहत प्रत्येक सिलेंडर पे दी जाएगी, और 1 साल तक वो 12 सिलेंडर ले सकते हैं। देवेंद्र, देखिए अब और भी राहत मिल सकती है आम आदमी को, क्योंकि अब राज्य सरकारों को तय करना है कि वो कितना कम करते हैं टैक्स, कितना राहत देते हैं आम आदमी को, यानी अभी कुछ और रियायत मिल सकती है आम आदमी को। और निश्चित तौर पे खासतौर पे जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं वो तो ये कदम उठा सकते हैं। लेकिन आपने पिछले दिनों जैसा देखा कि नवंबर 2021 में जब टैक्सेस में कटौती की गई थी, सेंट्रल टैक्सेस में कटौती की गई थी, उसके बावजूद बहुत सारी राज्य सरकारों ने ऐसा नहीं किया। वो राज्य सरकारें वो थी जो कि गैर बीजेपी या गैर एनडीए की सरकार थी। और तब उसके बाद उस बात को लेकर पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड को लेकर एक बैठक कर रहे थे मुख्यमंत्रियों के साथ, उस बैठक में भी उन्होंने इस मसले को उठाते हुए ये कहा कि जिन जिन राज्य सरकारों ने टैक्सेस में कटौती करके लोगों को राहत देने का फैसला नहीं किया है, आने वाले दिनों में वो जरूर ऐसा करेंगे। देखिए इस पे रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं, और एक एक करके तमाम जो रिएक्शन है अपने टेलीविजन स्क्रीन पर हम रखते हैं। साथ साथ पेट्रोल डीजल के जो दाम इतने बड़ी मात्रा में कम हुआ, 9.5 रुपए पेट्रोल का, और जो इतनी बड़ी मात्रा में जो डीजल के प्राइस कम हुए, उससे जो इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है वो उसको भी बड़ी उसमें कमी आएगी और देशवासियों को बड़ी राहत मिलेगी।
तो जफर इस्लाम को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि ये बड़ी राहत दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि पेट्रोल डीजल को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, सियासत इस पूरे देश में हो रही थी, लेकिन अब ये बड़ी राहत दी गई है आम आदमी को केंद्र सरकार की तरफ से। देवेंद्र, जिस तरीके से हम लगातार पिछले कई दिनों से देख रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपील की जा रही थी केंद्र सरकार की तरफ से भी रियायत दी जाए, जाहिर सी बात है अब जब कम हो गए हैं दाम और बीजेपी शासित राज्य भी कुछ रियायत दे सकते हैं, इस पूरे मामले पर आने वाले समय में सियासत भी देखने को मिल सकती है। निश्चित तौर पर, लेकिन इस फैसले की अगर बात करें तो वो फैसला ज्यादा बड़ा है बनिस्बत इसके कि इस फैसले को लेकर आगे क्या पॉलिटिक्स होता है या इसके आधार पर कौन से राज्य और ज्यादा टैक्स में कटौती करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि लोगों के लिहाज से, आम लोगों के लिहाज से आप देखें तो एक तरफ कोविड की जो स्थिति थी और उसके बाद कोविड के स्थिति के बाद यूक्रेन संकट जिस प्रकार से सामने आया, तो महंगाई को काबू में करना किसी भी सरकार के लिए बहुत मुश्किल काम है। और ये पूरे वर्ल्ड वाइड आप ग्लोबल सिनेरियो में आप देख रही हैं कि पूरी दुनिया इस बात को लेकर परेशान है और उसमें विकल्प आपके पास बहुत सीमित हो जाते हैं। बावजूद मोदी सरकार ने ऐसे में राहत दी है, ये बहुत बड़ी राहत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।